नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर पूरी कोशिश में रहते हैं कि हमें बीजेपी का बी टीम ना कहा जाए, और इसके लिए कभी कभी कुछ कुछ चीज दिखाते रहते हैं, लेकिन है तो बी टीम। जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं, पीछे से इनकी खिंचाई हो जाती है। कल एक चैनल के डिबेट में उन्होंने क्या कहा कि अगर हमें नीतीश और तेजस्वी को चुनना पड़ेगा तो हम नीतीश को चुनेंगे। नीतीश जैसा ईमानदार आदमी कोई हुआ ही नहीं। अगल बगल वाले जितना भ्रष्टाचार कर ले, नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है। वाह, क्या बात। नीतीश कुमार को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं। और इस बयान से 1 महीना पहले बयान दिए थे, ये याद करिए, कि नीतीश कुमार को इस बार मिटा कर रहेंगे। और 3 दिन पहले ये बयान दिए थे कि 25 को सीट आ गया तो बहुत है। एक और चौथा बयान बीच में दिए है, जिसको याद करिए, कि अगर हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे तो हम अपने तमाम विधायकों को फ्री छोड़ देंगे, जिसके साथ जैसे भी हो वो चला जाए। ये 4 बयान अपने आप में संकेत है कि ये मोदी के लिए काम कर रहा है। ये मोदी के लिए काम कर रहा है। नीतीश अगर इतना ही ईमानदार है तो फिर नीतीश की पॉलिटिक्स की विरासत को हड़पने के लिए काहे पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई? जवाब है इनके पास। भ्रष्टाचार पर जब ये बोलना शुरू किए और लगा कि अब बिहार में बदलाव का बयार आने वाला है, यूथ में एक आक्रोश पनपना शुरू हो गया था, पूरे एजेंडे खत्म कर दिए। चल गया बछवाड़ा, पूर्णिया और लखीसराय घूमने। इस आदमी को पहचानिए। देखिए, पहचानते हुए अगर आप गलती करते हैं तो कोई बात नहीं है, ना पहचानते हुए अगर आप गलती कर दिए तो बड़ा अफसोस होता है। इसलिए प्रशांत किशोर को इस चेहरा को समझिए। ये आदमी छलिया है, छलिया। ये आदमी फरेबी है, फरेबी। ये आदमी बिहार का सौदा कर दे रहा है, और इस सौदा के पीछे जिसका भी हाथ हो, ये आदमी कभी भी क्लियरिटी में नहीं बात करेगा। इसको लगता है कि हम एक इंस्टीट्यूशन है। जरा इनके चाहने वाले से मेरा सवाल है, एक एक सवाल जो प्रशांत किशोर पर लट्टू है पूरा, जरा 4 सवाल जो अभी हम दोहराए हैं उन सवालों पर गौर करिए। इसका मतलब क्या है? जदयू को साफ कर देना है, मतलब बीजेपी के साथ खड़े रहना है। बयान देखिए, याद करिए। 25 से ज्यादा सीट नहीं आ सकता है। ये हम ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि अभी जदयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर गुत्थम गुत्थी चल रही है। और वो गुत्थम गुत्थी का ही नतीजा है कि एक तरफा जदयू और प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया। नहीं मानेगा, ये तय मानिए। नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, चाहे एक ही सीट अधिक क्यों नहीं मिले, जो बीजेपी नहीं चाहती है। और उसके लिए प्रशांत किशोर और बाकी जो क्या कहते हैं सर्वे वाली जो टीम है, वो बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रहा है। बीजेपी को कब फील्डिंग इस तरीके से कि 25 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा, इसको ज्यादा देने से फायदा क्या है? सर्वे रिपोर्ट भी यही बता रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में भी तेजस्वी इनसे आगे है। वाह। तो ये सवाल उसके लिए है कि बीजेपी को सीट शेयरिंग में ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग मिल जाए, उसके लिए प्रशांत फील्डिंग कर रहा है। और पहला सवाल था कि जदयू को खत्म कर देना है। तो जदयू खत्म होगा तो बीजेपी पनप जाएगा। किसकी फील्डिंग कर रही है? और तीसरा सवाल कि हमारे विधायक जीत कर आएंगे, अगर हम सरकार बनाने के साथ नहीं रहेंगे तो हम किसी को भी समर्थन दे देंगे, मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी को समर्थन देकर हम सरकार बनवा लेंगे। यही ना? बोल क्यों नहीं रहे भाई? क्योंकि जो बोल ले रहे वो कल बोल दिए। इसने कल बोल दिया कि हम तेजस्वी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है, नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। नीतीश ईमानदार आदमी है।
जब नीतीश कुमार ईमानदार है, उसके आसपास के लोग बेईमान हैं, तो फिर नीतीश के हटाने का मतलब क्या है? नीतीश को कमजोर करने का मतलब क्या है? क्यों बिहार की जनता नीतीश को कमजोर करे? क्यों जनता पलायन के आधार पर या भ्रष्टाचार के मामले में वोट नीतीश के खिलाफ देगा, जब नीतीश खुद ईमानदार है? नीतीश को लोग कहेगा कि आप भी अपने आसपास ईमानदार लोगों को लाइए, प्रशांत किशोर जैसे लोगों को फिर से ले आइए, ईमानदार के हरिश्चंद्र हैं। तो ये चारों बयान आईने की तरह देखिए, अपना शक्ल और इसका बयान सब कुछ सामने आ जाएगा कि प्रशांत किशोर किसके लिए खेल रहा है। भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसने आवाज उठानी शुरू की। हम पहले भी कहे थे, मंगल पांडे के बारे में जो सवाल इन्होंने खड़ा किया और उस सवाल का गूंज जहां तक हुआ, इसने क्या कहा था कि हम जो है सो और मंगल पांडे पर खुलासा करेंगे, कुछ किया? संजय जायसवाल इसको चुनौती पर चुनौती दिया जा रहा है और कहता है क्या कि गिदड़ की जब मौत आती है कि सब शहर की तरफ भागता है, उसी तरीके से किसी पॉलिटिशियन को मौत आता है ना तो वो प्रशांत किशोर की तरफ भागता है। कब संजय जायसवाल को जवाब दीजिएगा? और दिलीप जायसवाल भाईजी कह दिया, बस हो गया। अब भाईजी के बारे में एक बार भी शब्द नहीं भूलता है। जितना एविडेंस की बात हो रही थी, सवाल जनता के डोमेन में देते ना, सम्राट चौधरी का डिग्री पर वो खुलासा कहाँ गया, जिसकी चर्चा ये 1 महीना पहले एक मीडिया हाउस के कनक्लेव में किया था, कहाँ गया? और आज भ्रष्टाचार के उस इशूज को लेकर प्रशांत किशोर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सड़क पर उतरा रहता तो नेपाल वाली स्थिति अभी तक हो गई रहती बिहार में, क्योंकि सब के सब तबाह है भ्रष्टाचार से, सब के सब उब चुके हैं भ्रष्टाचार से। लूट मचा हुआ है, लूट मचा हुआ है। लेकिन उस लूट के गंगोत्री के तो नायक ये भी है ना, अपने कहां से पैसा ला के खर्च कर रहे हैं, कैसे लोगों को जुटा रहे हैं, किसी से छुपा है क्या? तो ये जनाब, ये बहुरूपिया समझने की जरूरत है। बिहार के लोगों को वक्त आ गया है प्रशांत किशोर जैसे बहुरूपियों को पहचानने का। ये छलिया है, छलिया। ये एक अलग रूप में बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने आया है। ये बिहार की जनता को समझ रखा है कि हम जो पढ़ा देंगे पढ़ लेगा। बिहार के युवा सावधान हो जाओ, ये बदलाव का पक्षधर नहीं है। ये उसी सरकार, उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जिसके खिलाफ सड़क पर आक्रोश है, जिसके खिलाफ लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो वो वोट निर्णायक तरीके से किसी और दल के साथ जाकर सरकार हटाने का काम न करके वो वोट मुझे दे दे, इसकी कोशिश प्रशांत किशोर कर रहा है। जितना गुस्सा नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार से है, वो गुस्सा वाली वोट कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ नहीं जाए, वो मेरी तरफ आ जाए। प्रशांत किशोर की कोशिश यही है, ताकि आने वाले समय में फिर से नीतीश और बीजेपी की सरकार बन जाए। समझ गए ना? यही खेल है प्रशांत किशोर का, और इसी खेल के सहारे ये बिहार साध रहा है। और जो एकदम देख रहे हो कि लोगों का जुटान और 10-10 हजार लोगों का भोजन की व्यवस्था, गाड़ी घोड़ा, ये कहाँ से आ रहा है? मोदी के युग में, ईडी के रूप में युग में किसी पॉलिटिशियन का ये औकात है क्या? किस तरीके से रोज पैसा पानी की तरह बहाए और उससे ईडी और सीबीआई पूछताछ नहीं करे। यहाँ राहुल गांधी विदेश जा रहा है तो सीआरपीएफ सुरक्षा का हवाला देके चिट्ठी लिख रहा है कि भाई आप हमको बता के क्यों नहीं जाते हैं, आप बताइए, इनको बता के जाए विदेश। तो वही बात है, प्रशांत किशोर का असली चेहरा यही है कि ये बिहार की सरकार के खिलाफ जितना गुस्सा है पब्लिक में, वो गुस्सा वाला वोट महागठबंधन की तरफ नहीं जाकर मुझे मिल जाए और सरकार फिर से बीजेपी और जदयू की बन जाए। खेल इनका ये है।